अब हंसने के लिए तैयार हो जाओ। पत्नी सुनो, मेरे बर्थडे पर ऐसा सा गिफ्ट देना जिससे मेरी खूबसूरती और बढ़ जाए। तो आईना दे दूं? पप्पू का सवाल। गुरुजी, ये वाईफाई लड़का है या लड़की? गुरुजी, बेटा लड़की है। कैसे? गुरुजी, क्योंकि इससे जुड़ने के लिए पासवर्ड डालना पड़ता है। बच्चा, पापा मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? जो मन करे बन जा, बस दामाद मत बनना, बहुत दिक्कत होती है। हंसते रहो, खुश रहो। अब हंसने के लिए तैयार हो जाओ। व्हाट्सएप ग्रुप क्या है? व्हाट्सएप ग्रुप रेल का वो खचाखच भरा डब्बा है जहां बात कोई भी मारे, सूंघना सभी को पड़ता है। पप्पू, कल मैंने एक रॉकेट छोड़ा तो सीधा सूरज से टकरा गया। बंटी, फिर क्या हुआ? पप्पू, फिर मेरी पिटाई हुई। बंटी, किसने पीटा? पप्पू, सूरज की मम्मी ने यार। वो तो हम हिंदुस्तानियों का बस नहीं चलता, वरना टूथपेस्ट की तरह गैस सिलेंडर को भी दबा दबा कर उसमें से बची खुची गैस भी निकाल ले। ब्रेकिंग न्यूज, सोने की दर में 25% गिरावट। पहले मैं 8 घंटे सोता था, अब मैं 6 घंटे सोता हूँ। तुझे स्विमिंग आती है? श्यामू, नहीं। रामू, तेरे से अच्छा तो कुत्ता है जो तैर लेता है। श्यामू, तुझे आती है? रामू, हाँ। श्यामू, फिर तेरे और कुत्ते में फर्क ही क्या है? लड़का लड़की से, जाने मन इस दिल में आ जाना। लड़की लड़का से, सैडल निकालू क्या? लड़का, पगली या मंदिर नहीं, ऐसे ही आ जा। एक कनपुरिया 30 साल तपस्या करता है और भगवान प्रसन्न होकर उसे अमृत देते हैं, लेकिन कनपुरिया अमृत पीने से मना कर देता है। भगवान पूछते हैं, काहे नहीं पियोगे अमृत? कनपुरिया, अभी अभी मसाला खाए हैं प्रभु। डॉक्टर, मुबारक हो, आपके घर लड़का पैदा हुआ है। संता, अरे यह तो कमाल की टेक्नोलॉजी है। बीवी मेरी हॉस्पिटल में है और बच्चा घर में पैदा हुआ है। कॉलेज में 2 दोस्त एक सेमिनार में बैठे थे। पहला दोस्त, यार ये लेक्चर इतना बोरिंग है कि मेरी तशरीफ तक सो गई। दूसरा दोस्त, मुझे पता है, अभी 2 बार तुम्हारी तशरीफ के खर्राटे मैंने सुने। लड़की, पापा ने हमारी शादी के लिए एक शर्त रखी है। लड़का, क्या? लड़की, तुम्हें कांग्रेस पार्टी का टिकट लेकर चुनाव जीतकर दिखाना होगा। लड़का, अच्छा बहन, मैं चलता हूँ। टीचर ने कहा, यदि भूकंप आए तो हमें खुले में जाना चाहिए। तभी एक छात्र ने कहा, खुले में जाने से विद्या बालन ने मना किया है। लड़का, मैं 4 साल का हूँ और तुम? लड़की, मैं भी 4 साल की हूँ। लड़का, तो फिर चलें बाइक पर। लड़की, शर्माते हुए, कहाँ? लड़का, पगली, पोलियो की ड्रॉप पीने। और कहाँ? सुहाग रात थी। सास ने जोर से दरवाजा खटखटाया। दुल्हन घबराकर पर्दे के पीछे छिप गई। दुल्हा, डरती क्यों हो? माँ है। दुल्हन, हे भगवान, मैं समझी छापा पड़ गया। साली, बताओ, आई लव यू शब्द का आविष्कार किस देश में हुआ? जीजा, चीन में। साली, वो कैसे? जीजा, इसमें सारे चाइनीज गुण हैं, न कोई गारंटी, न कोई वारंटी, चले तो चांद तक, न चले तो शाम तक। संजू बैंक में पैसे जमा करवाने गया। कैशियर, आपके सारे नोट नकली हैं। संजू, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, जमा तो मेरे अकाउंट में ही होने हैं ना। बहू सास से, जानती है मां जी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी शो में गोकुलधाम सोसाइटी की सभी औरतें खुश क्यों रहती हैं? सास, क्यों? बहू, क्योंकि वहां एक भी सास नहीं है। सास बहू से, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। बहू, सिर दर्द होने पर कुछ देर अपनी बेटी से जरूर बात किया करो मां जी। सास, क्यों? बहू,
आपने सुना तो होगा माँ जी, जहर ही जहर को मारता है। सहेली, तुझे नया साल ऐसा रास आए कि तेरा रिश्ता लेकर तेरी सास खुद आए। शिक्षा हर एक फ्रेंड कमीना होता है। ये लड़कियां भी ना। एक लड़की आधार कार्ड बनवाने गई। आधार कार्ड वाला मैडम सीधी बैठो, फोटो लेनी है आपकी। लड़की, ठीक है पर फोटो देखने के बाद डिलीट कर देना। चंपू, ऑटो ड्राइवर से गुरुद्वारा जाओगे? ड्राइवर, हाँ बिल्कुल जाऊंगा। चंपू ने जेब से पॉलीथीन निकाल और बोला, जब वापस आओ तो मेरे लिए लंगर ले आना। चंपू अपने हॉस्टल में बैठा रो रहा था। उसके दोस्त गंपू ने पूछा, क्या हुआ? चंपू ने कहा, दोस्त, मेरे साथ धोखा हो गया। मैंने पापा से किताबों के लिए पैसे मंगाए थे, लेकिन उन्होंने किताबें ही खरीद कर भेज दी। गंजा व्यक्ति नाई से बोला, मेरे सिर में तो बाल बहुत कम हैं, मुझसे तो तुम्हें कम पैसे लेने चाहिए। नाई बोला, महोदय, मैं आपसे बाल काटने के पैसे नहीं लेता हूँ, बाल ढूंढने के पैसे लेता हूँ। कवि महाशय, आइए। पत्नी से, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। इस पर कवि पत्नी ने जवाब देते हुए फरमाया, तुम तो थे ही गधे, तुम्हारे भेजे में कहाँ दम था। वहां कश्ती लेकर गए ही क्यों जहां पानी कम था। तीन काले दोस्त एक साथ जा रहे थे। तभी अचानक एक देवी प्रकट हुई। देवी, मैं तुम्हारी एक एक इच्छा पूरी करूंगी, मांगो जो तुम्हें मांगना है। पहला, मुझे गोरा कर दो, वो गोरा हो गया। दूसरा, मुझे भी गोरा कर दो, वो भी गोरा हो गया। तीसरा, जोर जोर से हंस के बोला, इन दोनों को फिर काला कर दो। अब हंसने के लिए तैयार हो जाओ। संता, आज फिर मुझे आलिया भट्टन को किस करने को दिल कर रहा है। बंता, क्या तुम आलिया को पहले भी किस कर चुके हो? संता, नहीं रे, एक बार पहले भी दिल किया था। मेले में घोषणा हुई, एक बच्चा मिला है, जिनका है आकर ले जाएं। आलिया भट्ट भीड़ से, मुझे भी दिखाओ, मुझे भी, जिनका बच्चा कैसा होता है। आलिया भट्ट, सफला ऑयल तो दे दिया भैया, इसके साथ का गिफ्ट नहीं दिया। शॉपकीपर, इसके साथ कोई गिफ्ट नहीं है। आलिया, उल्लू मत बनाओ, इसमें लिखा है कोलेस्ट्रॉल फ्री है। राहुल, मेरे को एक बात कहनी है। आलिया, बोलना शर्माता क्यों है? राहुल, मेरे साथ कॉफी पे चलेगी? आलिया, नहीं बाबा, कॉफी गर्म होती है, मेरे पैर जल जाएंगे। दीपिका पडुकोने, मेरे पास तुम्हारे से ज्यादा फैंस है। आलिया भट्ट, नो बिग डील, मेरे घर में तो एसी है। खबर, उत्तर भारत में शीतलहर। आलिया भट्ट, क्यों, मोदी लहर खत्म हो गई क्या? एक नीग्रो बस में अपने बच्चे के साथ जा रहा था। कंडक्टर ने उसका बच्चा देखकर कहा, इतना काला बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। नीग्रो को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ नहीं बोला और सीट पर जाकर मुंह फुलाकर बैठ गया। सांता ने उससे पूछा, क्या हुआ भाई साहब? नीग्रो, यार, उस कंडक्टर ने बेइज्जती कर दी। सांता, अरे तू मार साले को जाकर, ला ये चिंपांजी का बच्चा मुझे पकड़ा दे, ये साला काटेगा तो नहीं। सरदार ने मोबाइल पर किसी ने आई लव यू का मैसेज भेजा है। सरदार, तुझे ऐसे मैसेज रिसीव ही नहीं करना चाहिए ना, वापस भेज दे साले को। एक आदमी डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब मुझे कुछ प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने चेकअप किया और बोला, आप शराब छोड़ दो या फिर लड़की। आदमी, ठीक है, शराब छोड़ दूंगा। डॉक्टर, लड़की क्यों नहीं? आदमी, शराब तो बुढ़ापे में भी पी लूंगा। रामलाल डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मैं चश्मा लगाकर पढ़ सकूंगा ना? डॉक्टर रामलाल से, हाँ बिल्कुल। रामलाल, तो फिर ठीक है, वरना अनपढ़ आदमी की जिंदगी भी कोई जिंदगी है। एक आदमी लंगड़ाता हुआ आ रहा था। उसे देखकर दो डॉक्टर आपस में झगड़ने लगते हैं। पहला डॉक्टर, लगता है उसके पैर की हड्डी टूट गई है।
दूसरा डॉक्टर लगता है उसका अंगूठा टूट गया है। दोनों में काफी बहस हो रही होती है। तो तीसरा डॉक्टर बोलता है चलो उससे ही पूछ लेते हैं। डॉक्टर, क्या तुम्हारे पैर की हड्डी टूट गई है? व्यक्ति, नहीं, मेरी चप्पल टूटी हुई है। एक बार एक बुढ़िया डॉक्टर के पास गई और उससे बोली, दांत में दर्द है डॉक्टर साहब, इसे निकाल दीजिए। डॉक्टर, मुंह खोलो। बुढ़िया, लो खोल दिया। डॉक्टर, थोड़ा और। बुढ़िया ने मुंह और खोल दिया। डॉक्टर, थोड़ा सा और। बुढ़िया ने सारा मुंह खोल दिया। डॉक्टर, अरे और मुंह खोलो। बुढ़िया गुस्से से चीखी, अबे अब क्या मुंह में बैठ कर दांत निकालेगा क्या?